चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाले लेक्चर पे हम चलते हैं। तो हमने पढ़ लिया था सुपरफिशियल मसल्स ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की हमने सुपरफिशियल मसल्स पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं डीप मसल्स ऑफ बैक ऑफ फोरआर्म, जिससे आपका पूरा ये आर्म एंड फोरआर्म मिला के सारी मसल्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो डीप मसल्स ऑफ फोरआर्म पहला मसल्स है, मतलब चलिए हम पहले निमोनिक देख लेते हैं। निमोनिक के अकॉर्डिंग हम ये मसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल पीपल लाइक प्लेइंग इंडोर्स। अब ये मैंने निमोनिक के हिसाब से नहीं लिख रखे हैं मसल्स, तो निमोनिक के हिसाब से मसल्स बताता हूँ कैसे कैसे लिखे जाएंगे। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। पी का मतलब है हमारे पास है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। एल का मतलब है हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। पी का मतलब है हमारे पास है एक्सटेंसर इंडिसेस, एंड एक्सटेंसर एंड इंडिसेस को हम पॉइंटिंग फिंगर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसर साइड पे पहली बार प्रेजेंट है मसल, ठीक है, और इंडाइसिस मतलब ये इंडेक्स फिंगर में इंसर्ट करेगी मसल जाके, इसलिए इसका नाम है एक्सटेंसर इंडाइसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग फिंगर, पी से पॉइंटिंग फिंगर। तो हम यहाँ पे पी से पॉइंटिंग फिंगर, पी से प्लेइंग याद कर रहे हैं। इंडोर में जो एस आएगा वो उससे सुपाइनेटर मसल याद होगी। ठीक है, तो ऑल पीपल लाइक प्लेइंग इंडोर्स, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, pointing finger that is extensor indicis, and indoors में हमारे पास सुपाइनेटर। ठीक है, अब एक इस मसल को एक एक देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन एंड इंसर्शन पॉइंट कैसे कैसे हैं। ठीक है, पहला हमारे पास एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का जो ओरिजिन का पॉइंट है, इट इज़ फ्रॉम अल्ना साइड से ओरिजिनेट कर रही है हमारे पास। ठीक है, ये बैक ऑफ फोरआर्म की मसल है, मतलब ये बैक की मसल, ये बैक है भाई, फ्रंट मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ ओलेक्टोन फोसा है, ये अल्ना का पीछे वाला एरिया, ये रेडियस अल्ना है। ठीक है, समझ गए ना? तो अल्ना से ओरिजिनेट करेगी हमारे पास ये मसल। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ करेगी? इंसर्ट करेगी ये हमारे पास फर्स्ट मेटाकार्पल थंब का, जो फर्स्ट मेटाकार्पल होता है थंब का, उसमें इंसर्ट करेगी उसके बेस पे। ठीक है, तब इसका नाम है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। पॉलिसिस का मतलब होता है थंब, ऐसा याद रखो, जो कि होता भी है। पॉलिसिस का मतलब होता है थंब। तो जहाँ पॉलिसिस लिखा आएगा वो मसल हमारे पास थंब में जा रही होगी। ठीक है, एब्डक्टर का मतलब ये थंब का एब्डक्शन कराएगी। एब्डक्शन मतलब इस थंब के मसल, ये जो मसल है इस थंब को एब्डक्ट करेगी, मतलब फिंगर्स के पास लाएगी, इसीलिए हमारे पास है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये मसल लॉन्ग है इसीलिए इसका लॉन्गस नाम पड़ा है। ठीक है, अब दूसरे मसल पे आते हैं, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, दैट इज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। पॉलिसिस का मतलब क्या हमने पढ़ा था? पॉलिसिस का मतलब पढ़ा था हमने थंब। ठीक है, और ब्रेविस का मतलब शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट किसके कंपेयर में? शॉर्ट एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस के कंपेयर में वो शॉर्ट है। ठीक है, इसलिए दो मसल, जैसे दो मसल सेम हैं, आसपास हैं, एक थोड़ी सी लंबी जा रही है, एक थोड़ी सी बड़ी जा रही, तो एक छोटी वाली को ब्रेविस कह दिया, बड़ी वाली को लॉन्गस कह दिया। तो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से करेगी? ये ओरिजिनेट करेगी हमारे पास रेडियस से। पिछली वाली कहाँ से कर रही थी? अल्ना से कर रही थी, ये रेडियस से करेगी और थोड़ा नीचे से करेगी ये ओरिजिनेट। और इंसर्ट कहाँ करेगी? पॉलिसिस से मतलब थंब पे जाएगी। ठीक है, पॉलिसिस का हमने क्या पढ़ा था? मतलब थंब। इंसर्शन कहाँ होगा? इंसर्शन होगा हमारे पास प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब। थंब का प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है, ठीक है, वहाँ पे इंसर्ट करेगी। मतलब थंब का एक डिस्टल होता है हमारे पास, डिस्टल एंड होता है, एक प्रॉक्सिमल एंड होता है। तो प्रॉक्सिमल एंड मतलब पास, पी से प्रॉक्सिमल और पी से पास, डी से डिस्टल मतलब डी से दूर। ठीक है, डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब पास। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब पे एंड हो रही, मतलब ये पास है। अब दूसरी वाली मसल से आपको क्लियर हो जाएगा, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। पॉलिसिस मतलब थंब, एक्सटेंसर मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे प्रेजेंट है, लॉन्गस मतलब लंबी है। लंबी किसके कंपेयर में? ब्रेविस के कंपेयर में। तभी देखो ये अल्ना से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, ये अल्ना से ओरिजिनेट हुई मसल। ठीक है, अब ये कहाँ इंसर्ट करेगी? ये इंसर्ट करेगी हमारे पास डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थंब। डिस्टल मतलब दूर,
यहाँ पे कौन सी ओरिजिनेट, प्रॉक्सिमल एंड पे कौन सी ओरिजिनेट कर इंसर्ट हो रही थी, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये कौन सी है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। और कहाँ पे इंसर्ट कर रही है, थंब के प्रॉक्सिमल एंड पे, सॉरी डिस्टल एंड पे, ठीक है, इंसर्शन हो रहा है, दूर हो रहा है, दूर एंड हो रहा है। ये वाला पिछली वाली मसल, ब्रेविस वाली मसल पास पे इंसर्ट हो रही थी, डिस्टल वाली, लॉन्ग वाली दूर पे एंड हो रही है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है जब आप नॉर्मल इसका एक एक वर्ड खोल के पढ़ते हो ना कि किसका मतलब क्या है, तब आपको पता चलता है कि ये मसल असल में इसका नाम रखा क्यों गया है, ठीक है। एक्सटेंसर इंडाइसिस, इंडाइसिस मतलब ये हमारे पास इंडेक्स फिंगर में जाएगी, जैसा मैं कह रहा था, पॉइंटिंग फिंगर, पी से पॉइंटिंग फिंगर, पी से हमारे पास प्लेइंग याद करना था, प्लेइंग, ऑल पीपल लाइक प्लेइंग इंडोर्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पॉइंटिंग फिंगर पॉइंटिंग फिंगर ये ओरिजिनेट कहाँ से करेगी, अल्लाह से करेगी। देखो आपको ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से कौन सी ओरिजिनेट करेगी, बट ये याद करने की ज़रूरत है कि कौन कहाँ इंसर्ट कर रहा है। देख लोगे कि अल्लाह से कौन सी कर रही है, रेडियस से कौन सी कर रही है, मैं बता रहा हूँ, अब 2-3 बार उसको देखोगे आपको याद हो जाएगा। इंसर्शन पॉइंट बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंसर मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इंडाइसिस मतलब वो इंडेक्स फिंगर में जा रही, तभी तो उसका नाम हमने पॉइंटिंग फिंगर रखा था। तभी तो देखो हमने इंसर्टेड इनटू द इंडेक्स फिंगर, ये देखो इंडेक्स फिंगर में जा रही है इंसर्ट होके, ठीक है। दूसरी मसल, जो आखिरी मसल हमारे पास है, सुपाइनेटर। सुपाइनेटर भाई नीचे से कोई मतलब नहीं है इसका, मतलब डिजिट से कोई मतलब नहीं, नीचे नहीं, ये सीधा ऊपर ही ऊपर रहती मसल। देखो कैसे ओरिजिनेट करेगी, यहाँ पे पीछे साइड से, ये बैक साइड की फ़ोटो है, ये बैक से ओरिजिनेट करेगी। कहाँ से इसके बहुत सारे इंसर्शन पॉइंट है। इस मसल को हम अभी जब हम पढ़ेंगे क्यूबाइटल फोसा, उसमें हम इस मसल के बारे में पढ़ेंगे कि ये मसल क्या बनाती है, फ्लोर बनाती है कि क्या बनाती है, उसमें पता चलेगा हमको, किसमें, क्यूबाइटल फोसा में, ठीक है। जब हम क्यूबाइटल फोसा पढ़ेंगे तो ये मसल देखो, ये मसल के ओरिजिनेट पॉइंट खूब सारे, अल्ना से ओरिजिनेट हो रही है, लेटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट हो रही है। ये मसल टर्न होती है, घूम के कहाँ इंसर्ट होती है, इंसर्ट होती है रेडियस की एंटीरियर पार्ट पे, एंटीरियर पार्ट एंड थोड़ा सा लेटरल साइड से ये पे ओरिजिनेट पे इंसर्ट होती है। ओरिजिनेट कहाँ से करती है, पीछे से। इंसर्ट कहाँ करती है, रेडियस के आगे, एंटीरियर एंड लिटिल बिट लेटरल टू द दिस रेडियस, एंटीरियर एंड लिटिल बिट लेटरल टू द रेडियस, ठीक है। वो भी एंटीरियर साइड पे इंसर्शन हो रहा है। अब इसका जल्दी से क्लिनिकल देख लेते हैं कि ये मान लो कि हमारे पास ये आर्म है, ये आर्म है, उसकी यहाँ से हमने स्किन हटा दी है, स्किन हटा के पीछे कर दी है, तो स्किन के नीचे जो हमारे पास जो चीज़ें होंगी रिस्ट पे जब सुसाइडल कट जो करते हैं ना हम लोग, हाथ काट लेते हैं, हथेली काट लेते हैं, तो वहाँ से स्किन अगर हटाएंगे तो स्किन हटाने पर हमारे पास ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये होती है हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जो कि हम पढ़ेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर कुछ मसल्स की टेंडन है पास करती हैं। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से देखो हमारे पास पैल्मैरिस लॉन्गस का टेंडन है। ये छोटी सी पिसिफॉर्मिस बोन थी ना, जिसमें हमारे पास कौन सी मसल का टेंडन इंसर्ट कर रहा था, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का टेंडन इंसर्ट कर रहा था। ये देखो हमारे पास एक और टेंडन है, दैट इज़ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस का टेंडन। ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का टेंडन है, ठीक है। हमारे पास ये थी लेटरल साइड, दिस इज़ मीडियल साइड से अल्नर आर्टरी आएगी, लेटरल साइड से रेडियल आर्टरी आएगी, ठीक है। और हमारे पास रेडियल आर्टरी आएगी, सॉरी ये अल्नर आर्टरी आएगी, तो अल्नर आर्टरी के साथ अल्नर नर्व भी आएगी, ये अल्नर नर्व होगी, दिस इज़ अल्नर नर्व, ठीक है। अल्नर आर्टरी एंड अल्नर नर्व, ठीक है। और रेडियल से और बीच में होगी हमारे पास मोटी सी मीडियन नर्व, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें हम जब सुसाइडल कट जब हम मारते हैं, ठीक है, डीप लेसरेशन इंजरी होती है जब हम कट मारते हैं। अगर मान लो ना डीप लेसरेशन साइड ऑन द रेडियल साइड से करा, मतलब लेटरल साइड, रेडियल साइड से हमने कट मारा, ज़्यादा डीप हो गया, रेडियल साइड से हमने कट मारना चालू किया और ज़्यादा डीप हो गया, तो क्या क्या चीज़ें डैमेज होंगी। डैमेज होने वाली चीज़ों में सबसे पहले रेडियल आर्टरी होगी, ठीक है। फिर फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस का टेंडन होगा, मीडियन नर्व होगी, ये सब चीज़ होंगी। एंड उसके बाद अगर मान लो हमने डीप लैसरेशन फ्रॉम द मीडियल साइड से इंजरी कर दी, अगर मीडियल साइड से हमने कोई कट मारा है, ठीक है, मीडियल साइड से हमने अगर कट मारा है, तो क्या क्या डैमेज हो सकता है, तब अल्नर आर्टरी डैमेज होगी, अल्नर नर्व डैमेज होगी, ठीक है। टेंडन और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का टेंडन डैमेज होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डैमेज हो सकती है अगर हमने मीडियल साइड से इंजरी मारी है, कट मारा है।
रेडियल साइड से कट मारा है हमने डीप, तो हमारी ये चीज़ें डैमेज होंगी। देखो कट तो हम ऐसे मारते हैं, बट किसी साइड से डीप पड़ जाता है, मान लो इधर से डीप हो गया या इधर से डीप हो गया, तो उस साइड की आर्टरी या नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। ओके, चलिए बाकी काम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।